हेलो दोस्तों, गुड डे। वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर है यश चौहान। यश ने इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारी टूर्स मैनेज की है। पर आज हम यश के साथ मोढेरा सन टेम्पल के बारे में बात करेंगे। यश ने मोढेरा सन टेम्पल बहुत ही बार विजिट किया है। पर यश, बिफोर वी गेट टू मोढेरा सन टेम्पल, ये सन टेम्पल जो है, ये बहुत बार इंडिया में सुना है। तो इंडिया के ऐसे कौन से सन टेम्पल्स है जिसके बारे में आप हमें बताओगे या एटलीस्ट मेंशन करते हो? हाय नील। और उसी के साथ हमारे सारे दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि हम आज सन टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, इस मोढेरा सन टेम्पल के बारे में। सो और वो भी आता है गुजरात स्टेट में, जो कि मेरा होम टाउन भी है। मैं गुजरात के बारे में एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, वो भी गुजराती में। वो ऐसा है कि હું વ્યાપાર છું, હું વ્યાપાર છું, હું વિસ્તાર છું અને હું વિખ્યાત પણ છું. હા, હું ગુજરાત છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. सो हम आते हैं मोढेरा सन टेम्पल। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे काफी सारे सूर्य मंदिर जो है हमारे भारत देश में देखे जाते हैं। सो पूरे दुनिया में बहुत ही ऐसे कम देश है जहाँ पे सूर्य को या फिर सन को एज अ देवता माना जाता है, और हमारा देश उनमें से एक है। काफी सारे ऐसे प्राचीन टेम्पल्स भी है जो कि डेडिकेटेड है सूर्य देवता को। उनमें से काफी पुराना, अगर हम सबसे पुराना देखा जाए तो जम्मू में आता है, ओके, मार्तंड सन टेम्पल, जो कि तकरीबन 1200 साल पुराना है। उसके बाद आपने सबसे फेमस सुना होगा ओडिशा में जो आता है कोणार्क सन टेम्पल, वो तकरीबन 780 साल पुराना माना जाता है। और उसके बाद जो है अपना मोढेरा का सन टेम्पल, जो कि पाटन गुजरात में आता है। इसको तकरीबन 1000 साल पूरे होने आए 2026 में, यानी कि आने वाले 4 साल बाद इसको जो है 1000 साल कंप्लीट होने वाले। आपने कहा कि मोढेरा सन टेम्पल ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो पाटन डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या है और इसका रिलेशन इस टेम्पल से क्या है? देखिए, हिस्ट्री जानना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तकरीबन 8वीं 9वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर चावड़ा डिनेस्टी हुआ करती थी, जो कि काफ़ी अच्छा उनका व्यापार यहाँ पे विस्तार हुआ व्यापार का। उसके बाद तकरीबन 200 से 250 साल तक उनका साम्राज्य चला, चावड़ा डिनेस्टी के चावड़ा साम्राज्य जो है 250 साल तक चला। और उसके बाद जो है सोलंकी परिवार आया। सोलंकी परिवार में भीमदेव सोलंकी, नागराज सोलंकी आए। और ये जो पीरियड है सोलंकी पीरियड, ये ऐसा कहा जाता है कि पूरे गुजरात के लिए और तकरीबन आसपास का जो उनका साम्राज्य था, राजस्थान से लेकर कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी और कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी, ये सारा इलाका जो है, ये पूरे इलाके का सुवर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा अंडर सोलंकी। सोलंकी पीरियड को हम इंग्लिश में चालुक्य पीरियड भी कहते हैं, डिनेस्टी अगर साम्राज्य वाइज देखा जाए तो। और उनके बाद आपको हिस्ट्री में पता ही होगा कि वाघेला डिनेस्टी शुरू हुआ, जो कि सोलंकी परिवार का ही एक वंशज था। और उसके बाद 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, जैसे कि हमें पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी आए और पूरा मुगल साम्राज्य जो है यहाँ पे विस्तार हुआ। अब जो मैंने सुवर्ण पीरियड जो आपको बताया, जो कि भीमदेव सोलंकी द फर्स्ट, जो यहाँ पर काफी प्रख्यात राजा हुआ करते थे, उन्हीं के अंडर जो है काफी सारे युद्ध यहाँ पर पाटन के और आसपास के इलाकों में हुए, और उन्होंने वो सक्सेसफुली जीते उस दौरान। उसी के साथ साथ धर्म की यहाँ पे स्थापना हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर एक इन्वेजन या यहाँ की एक चढ़ाई हुई थी, जो हुई थी महमूद गजनवी द्वारा। ये तकरीबन बात है 1022 में, 1022 से 23 के दरमियान जो है महमूद गजनवी, उनको सोमनाथ पे जो है चढ़ाई करनी थी। वो आ रहे थे अफगानिस्तान के रास्ते से, और थार डेजर्ट क्रॉस करते हुए जब वो आए आगे, तब उन्हें पता चला कि हमारी सप्लाईज जो है थोड़ी सी कम पड़ रही है, खाना पीना, और आर्मी भी जो है हमारी काफी स्ट्रेस हो चुकी है डेजर्ट क्रॉस करने के बाद। उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया, और ऐसे कह सकते हैं वो इन्वेजन नहीं था, वो एक आक्रमण नहीं था, बट एक लूट थी। सिर्फ चीजें सामान जो उनको जरूरत थी वो यहाँ पे लूटी और यहाँ से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके बाद जो है जब इस ये इन्वेजन हुआ था, तब जो है राजा भीमदेव सोलंकी, ये जो है कुछ समय के लिए गायब हो गए थे, यानी कि कंथकोटी नाम के एक छोटे से गांव में वहां पे छुप गए थे, क्योंकि वो तैयार नहीं थे आक्रमण के लिए। उसके बाद जो है वापस वो आए, उनके जो जो साम्राज्य के इलाके हैं जो उनके अंडर थे, वो जो छीन चुके थे, वो उन्होंने वापस लिए, लोगों का भरोसा जो है वापस जीतना शुरू किया अपनी प्रजा का।
और उसी के साथ साथ धर्म का निर्माण किया, यानी कि ये सूर्य मंदिर यहाँ पे बनाया। सो धर्म को एज ए बेस लेके उन्होंने लोगों को एकजुट किया था ये सूर्य मंदिर का निर्माण करवा के। सो ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो उनका आक्रमण था महमूद गजनवीद का, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था जितना उन्होंने सोचा था। सो मे बी ऐसा भी कहते हैं कि इसी के खुशी में भी ये मंदिर बनवाया हो सकता है। सो इसलिए जो है हिस्ट्री कनेक्ट करना काफी जरूरी है। ग्रेट यश, आप तो एक मैं ऐसे कहूंगा कि गुजरात के एनसाइक्लोपीडिया ही हो, क्योंकि आपने जब भी बात की है तभी आप गुजरात के कोई ना कोई फैक्ट्स या कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते रहते हो। तो अभी आते हैं टेम्पल की तरफ। और हर टेम्पल का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर बहुत ही अनोखा होता है। और वैसे ही मोढेरा सन टेम्पल का आर्किटेक्चर ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताइए। देखिए तकरीबन 1,000 साल हो गए। मैं वापस एक बार आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टेम्पल को 1,000 साल पूरे होने आए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी मजबूती से खड़ा है। पूरा अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जो चीज बनवाई थी भीमदेव सोलंकी जी ने, वो थी गर्भगृह, यानी कि जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, जहाँ पे पूजा होती है, वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वो है रेक्टेंगुलर शेप में। उसके बिल्कुल आगे की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको दिखता है सभा मंडप या फिर नृत्य गृह, जहाँ पे सभाएं होती है, जहाँ पे इवनिंग में नृत्य भी होता था जो भगवान सूर्यदेव को अर्पित होता था। और उसके लास्ट में तीसरी चीज यहाँ पर बनाई गई वो है कुंड, यानी कि जिसको आज नाम दिया गया है सूर्य कुंड। अब मैं कुंड से आपको शुरुआत करता हूँ क्योंकि शुरुआत उसी दिशा में होती है, ईस्ट से। सो ईस्ट से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है सूर्य कुंड। ये कुंड जो है इसलिए बनवाया गया था। अभी इसमें आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि कुंड क्या होता है और बावड़ी क्या होती है। ये हालांकि यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखेंगे बट ये बावड़ी नहीं है। ये दिस इज नॉट अ स्टेप वेल, ये कुंड है। कुंड का पानी जो है नहाने धोने के लिए काम आता है, और बावड़ी का पानी जो है वो पीने और खाने के जो पदार्थ हम बनाते हैं उसमें काम आता है। सो यहाँ पे जो है जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं या तो आते थे, वो पहले यहाँ पे स्नान करते थे। यहाँ पे छोटे मोटे 108 देवी देवताओं के मंदिर भी है। आप बहुत ही को फोटो में जो है बहुत डिटेल में आपको पता चलेगा। सो ये 108 देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद ही जो है आप सूर्य देव के सामने जा सकते थे। सो इस प्रकार से ये मंदिर कुंड जो है ये निर्माण किया गया था। फिर आते हैं हम सभा मंडप की तरफ, यानी कि नृत्य गृह। सो यहाँ पे जो है स्पेशलिटी, अगर मैं कुछ चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे 52 पिलर्स आपको देखने मिलते हैं। हालांकि इतने पिलर्स की जरूरत थी नहीं। अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो उसके बॉर्डर की साइड पे 5-5 पिलर्स है हर एक डिरेक्शन में। ओके, और हर एक डिरेक्शन में आप देखें तो 4 पिलर्स नॉर्थ, 4 पिलर्स साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे 4-4 हर एक डिरेक्शन में है। और 5 बॉर्डर्स में, यानी कि हर डिरेक्शन में 13। सो 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल हो गए 52 पिलर्स। अब ये 52 पिलर्स क्या दर्शाता है? 52 वीक्स इन अ ईयर, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर आप बाहर से देखते हैं तो उसका पूरा बेस जो है उसमें आपको हाथी के अलग अलग अवतार देखने मिलते हैं, जो कि होते हैं टोटल नंबर 364। और उसमें एक एडिशन ये है कि उसमें एक शेर का भी है जो बनाता है 365। सो ये हो गए 365 डेज इन अ ईयर। और 364 हाथी पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि उनको लीप ईयर के बारे में भी 1,000 साल पहले पता था। सो ये स्पेसिफिकेशन है वहां की। और पिलर्स पे कार्विंग जो कि हर एक टेम्पल में होता ही है, पर्टिकुलरली यहाँ पे ज्यादातर आपको सभा मंडप में जो है देखने मिलेगा वो है रामायण और महाभारत के इंस्क्रिप्शंस। ये ऐसा नहीं कि स्टैचू में अलग से लाके मूर्त लगाई है, ये उसी पिलर पे जो है कार्विंग करके सारा जो है स्टोरीज जो है वो आपको बताई गई है। उसके बाद जब हम जाते हैं मेन टेम्पल की तरफ, वहां पे एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे एक बड़ा सा स्टेचू है सूर्यदेव का ही। उनमें उनके रथ के ऊपर 7 घोड़े लगाए हैं। दैट वो दिखाता है कि 7 डेज इन अ वीक। और उसी मुहूर्त के आजू बाजू में जो है 12 छोटे बड़े देवी देवताओं के मूर्ति है, जो बताता है कि एक साल के 12 महीने। सो इस तरह से जो है पूरा हिंदू कैलेंडर जो है यहाँ पे कवर होता है। 7 डेज इन अ वीक, टोटल 52 वीक्स, 12 महीने और 365 डेज।
पूरा हिंदू कैलेंडर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा स्पेसिफिक अगर आपको देखने जाए तो यहाँ पे कामा सूत्र के पोस्चर्स काफी सारे अलग अलग आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। एक जीवन शैली कैसे होती है, एक आइडियल लाइफ कैसे होती है, उसमें बच्चे के जन्म से लेके उनके जन्म के बाद जो है उनका परिवार जो है काफी उत्सव मनाता है, फिर कैसे उनकी जीवन शैली जाती है, वैसे आपको राइट से आप जैसे जैसे मंदिर देखते हो वैसे आपको देखने को मिलती है। यश, आपकी जो इंफॉर्मेशन देने की स्टाइल है वो बहुत पसंद है मुझे। सो कीप इट अप ऑन दैट। अभी यश, मैं ऐसे कहूंगा कि इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, राइट। इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जो बहुत ही अच्छी साइट सीइंग प्लेसेस फॉर टूरिस्ट बन सकती है। राइट। तो हर ट्रैवल का सवाल हमेशा ये रहता है कि मैं इस जगह पे क्यों जाऊं। सो आई विल ऑल्सो आस्क यू यश कि यश, मोढेरा सन टेम्पल की स्पेशलिटी क्या है कि आप कहोगे कि दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइट्स? ऐसा क्या है वहां पे? सी पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको 3 हिस्सों में ये टेम्पल बताया, ऐसे 3 हिस्सों में भारत में टेम्पल्स बहुत ही कम है। सबसे पहली स्पेशलिटी ये हो गई, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साइंटिफिकली भी और एक आस्था के भावना से भी एक चीज यहाँ पर जो है, जो गर्भगृह में जब आप एंटर होते हो वहां पे जहाँ पे मूर्ति पहले हुआ करती थी, आज वो खंडित है मंदिर। सो वहां पे मूर्ति पर आप अपना मोबाइल या फिर एक कंपास लेके जाइए और कोऑर्डिनेट्स दिखिए। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेंगे वो है 23.5, जो कि एग्जैक्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब 1000 साल पहले भी हमारे हिंदुस्तान में जो है हमारे आर्किटेक्ट्स को ये पता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक इमेजिनरी लाइन तकरीबन 50 से 60 साल पहले साइंटिस्ट ने जो बनवाई है, वो उनको 1000 साल पहले पता था कि यहाँ से गुजरती है और हमारा देश जो है 2 हिस्सों में यहाँ से बढ़ता है। एग्जैक्ट 2 हिस्सों में हिंदुस्तान यहाँ से कट होता है। उसी दिन ऐसा कहा जाता है कि दिन और रात इक्वल होते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर, यानी कि इक्विनॉक्स, साइंस में हम कहते हैं इसे इक्विनॉक्स। सो ये जो 2 दिन है ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खास हुआ करते थे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो है इसका निर्माण जो है मंदिर का किया गया है। सो इसका फेस जो है वो टूवर्ड्स ईस्ट आता है, जहां से सूर्य उदय होता है। सो ये 2 दिन जो है पर्टिकुलर 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये जो 2 दिन है जब सूर्य की पहली किरण आती थी वो जाके आती थी डायरेक्टली जो मूर्त के ऊपर एक मुकुट था, मुकुट में एक छोटा सा डायमंड था, उस डायमंड पे जो है सबसे पहली सूरज की किरण गिरती थी और उससे जो है पूरे मंदिर के अंदर जो है इतना उजाला और इतना प्रकाश जो है क्रिस्टल क्लियर, जो कि पूरे मंडप पूरे मंदिर को एकदम ग्लो करवाता था, उजाला हो जाता था। सो ये बहुत ही जहाँ पे माना जाता था। इवन आज भी अगर हम जाके देखते हैं इस 2 दिन पर्टिकुलरली, तो वहां पे आज भी जो ग्लो होता है, अगर अर्ली मॉर्निंग सनराइज में आप जाते हो, सो वो देखने लायक इवन आज भी आपको देखने के लिए खास माना जाता है। सो ऐसे लोग कहते हैं इंडिया को सोने की चिड़िया हुआ करती थी, हम भी कहते हैं सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और वो है सोने की चिड़िया। अमाउंट ऑफ सोना हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना था, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सोना हमारा क्या है, तो सबसे पहला हमारा धर्म, हमारा ज्ञान और हमारी कला, ये 3 चीजें जो है हमारा असली सोना है, और वो तीनों चीज जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इसलिए जो है आपको यहाँ पे मोढेरा सन टेम्पल पर्टिकुलरली यहाँ पे आना चाहिए। ग्रेट। सो दोस्तों, ये था मोढेरा सन टेम्पल विद यश चौहान, वीणा वर्ल्ड के टूर मैनेजर। यश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। अगली बार एक और ऐसी ही साइट इनक्रेडिबल इंडिया की लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। सो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू अगेन।